हे केकई, मेरी इस बात को मान जा, इसमें ही सबकी भलाई है, नहीं तो ये मेरा सारा भरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं मानने वाली। हे दुष्टा केकई, मैं तुझे कैसे समझाऊं, और तेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, क्योंकि तुझे ये पता नहीं चलता कि ये जो हो रहा है भरा पूरा परिवार जो आज तुझे दिखाई दे रहा है, आने वाले कल में तू अपनी करनी पर इतना पछताएगी कि तुझे बदलने का और बातें बनाने का वक्त भी नहीं मिलेगा। और ये कहीं मैं तुमसे वारंवार विनय करता हूं, क्योंकि मैंने अपने चौथेपन में मैंने इन पुत्रों को देखा है, जिससे कि मैं बड़ा ही खुश था, क्योंकि हे केकई, तू राम को इतना प्यार करती थी, इतना दुलार करती थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कभी कभी मुझसे तू दिल लगी कर रही है। हे प्यारी केकई, हे मेरी प्रिय केकई, अभी भी वक्त होते समझ जा, नहीं तो इस भरे पूरे परिवार को नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। हे केकई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, मेरी इस बात को मान जा, अन्यथा ये तेरा भरा पूरा परिवार व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा, और नहीं तो नहीं, मैं नहीं मानूंगी। अब तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, सुमंत, इस केकई को मेरे नजरों के सामने से दूर कर दो, जिस केकई ने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर डाला। मैं अब कैसे जीऊंगा राम के बगैर, ये हृदय फटा सा जा रहा है, यही सोच सोचकर कि इस 14 वर्ष तक मैं उसके बगैर ये महल मुझे खाने को दौड़ेंगे, जिस महलों के कोने कोने में राम के पद चिन्हों को देखकर, उनके कमले कमले होठों को देखकर मैं जिया करता था, उन होठों उन मुस्कान के बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा। हे विधाता, ये कौन सी करने की सजा दे रहा है मुझे। हे केकई, अभी मैं तुझे बार बार कहता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इस बुढ़ापे के मारे दशरथ पर कृपा कर, अपना दया कर और मुझे बचा ले, अन्यथा ये दशरथ व्यर्थ ही मारा जाएगा। दशरथ प्राण केकई मान जा, मैं अब क्या करूं, अब अपने आप को कैसे संभालूं, क्या करूं क्या करूं क्या। ऐसे मूर्छित क्यों हैं, मुझे कुछ बतलाइए। कुछ नहीं है, हम संकट में पड़े हैं। फिर केकई को सुमंत्र बोले धीरज के धारा को, बोले धीरज को धारा, इसीलिए मही कैसी धर्म संकट आया है जिसकी वजह से महाराज इससे मूर्छित में डरे हैं, मुझे कुछ बतलाइए। कहा केकई ने तुरंत मंत्री। ठीक है, मैं बुलाकर लेकर आता हूँ। हे तात, हे पुत्र राम, बोलो कैसे आना हुआ। आपको तुम्हारी माता और पिता ने बुलाया है, मेरे साथ चलो। तत्काल ठीक है। मंत्री के रघुबर जमीन पर पड़े हैं। राम राम रट राम रट, राम रूप उरलाय, राजताई भूपने। राम, मेरे प्यारे राम, मेरे हृदय से लग जाओ, अब मैं तुम्हें बगैर कैसे जी पाऊंगा। इस दुष्ट केकई ने मुझे अपने शब्दों के बाण में ऐसा फंसा लिया, ऐसा फंसा लिया इस सांकल में कि मेरा धर्म का दुरुपयोग कर कर मेरे प्यारे पुत्र राम को मुझसे दूर कर दिया। प्यारे राम, तुम मेरे वचनों की परवाह न करो, चाहे ये जमाना मुझे रोके, चाहे संसार ये कहे कि दशरथ ने अपने वचन तोड़ दिए, लेकिन इस सांपिल की बातों में ना आना, क्योंकि इसने मुझे अपने बातों के जाल में चिकड़कर मेरे ही हाथों से मेरी हत्या करवा डाली। हे प्यारे राम, मुझे संभाल लो, मुझे संभाल लो, मुझे छोड़ कर न जाओ। इधर केकई, केकई जो है धर्म प्रेमी
कह रहे हैं, सुनो, बस वही पिताश्री इतने अधीर क्यों हैं? एक तो पहले के मेरे जो वरदान थे वो मैंने मांग लिए। पहले वरदान में भरत को राजगद्दी, दूसरे में राम को वनवास। अरे तो इसमें क्या बात हुई? पहले से मुझसे कहते मैं खुद ही चला जाता। इसमें कोई दुख की बात नहीं है। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, अब पिताश्री से हाथ जोड़ कर आज्ञा लेके आता हूँ माता जी से। तो अपनी जो उनकी माँ है कौशल्या, अब वो तुरंत धर्म प्रेमी सज्जनों, यहाँ पर जैसे ही श्री रामचंद्र जी अपनी माता के भवन में पहुंचते हैं और बड़े प्यार से उसे कह रही है कि बेटा, आज जो मैं तेरे लिए नए नए वस्त्र है वो मैं भेंट करूंगी। बेटा, आज तेरे मैंने बहस करूंगी। तब वो कौशल्या, माँ तो माँ ही है, तो अपने पुत्र को क्योंकि राजगद्दी मिलेगी तो बहुत सारी चीजें उनको जो भेंट करेगी, वस्त्र, और उनसे कह रहे हैं कि मुझे माता पिता की आज्ञा मिली है। मुझे माता पिता की आज्ञा मिली है। क्या? माता ने देखकर आसी रघुबर को गोद बिठाया है, रघुकुल को गोद बिठाया है। कह रहे हैं धीरे से, जो माता पिता की आज्ञा मिली है वो बताना चाह रहे हैं। क्या क्या मिली है? पिताजी की आज्ञा है मैं 14 वर्ष के लिए बनवा चले जाऊं और माँ की भी आज्ञा है। देखिए लगा लो मात जी, तुम्हारा राज है, मुझे परेशान करने चाह रहे हो। मजाक समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि हे बेटा, ये ऐसी कैसी मजाक कर रहे हो? आज तो वो समय आ गया कि तुम जो मांगोगे वो सब उपलब्ध होगा। मैं तुम्हें आभूषण दूंगी और नई नई वस्त्र लाके दूंगी, आज नौछावर करूंगी। तो मन की बात, माँ जो अपने पुत्र श्री राम को जो है बार बार इस तरह दुलार रही है। ये माते, मैं मजाक नहीं कर रहा, पिताश्री की आज्ञा है। किस तरह तात्या कौशल्या अपने को धीर बनाएगी, अपने को धीर बनाए। तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं मैं तुमको बनवा दूंगी। वन में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं, तुम नहीं जाओगे मुझे छोड़कर। मैं जाऊंगी तो उनको समझा के आऊंगी। इधर जैसे ही कहा कि पिताजी की तो आज्ञा है, लेकिन बड़ी जो माँ होती है, माता पिता, इसमें माँ जो बड़ी है, तब जो आगे ये शब्द आया माता, फिर उसके पिता। तो उन्होंने यही सोच करके कहा कि चिंता न करें हे राम, पिताजी कहने दो, लेकिन मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। इधर श्री राम जी कहते हैं, ये बेटी इतनी क्यों दुखी हो, मुझे बताओ। इसलिए निवेदन है इतना, पिताजी कह रहे हैं, इसलिए निवेदन है इतना, या तो घर पर ही नाच रहे, या घर पर ही दो नाच रहे। यदि बन जाना ही की चाहो तो प्राण आपके साथ रहे। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी, चाहे दुख में हो चाहे सुख में। माता के वचन बोले राम, मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी अपने पति के साथ ही जाऊंगी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी। इधर श्री रामचंद्र जी और कौशल्या, क्योंकि ये धर्मज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने वेद पढ़े हैं, और ये सीता जो कह रही हैं बिल्कुल सत्य कह रही हैं कि जितने भी जो संसार के नाते हैं बिना पति के सब बेकार है। तब चुप रह गए और श्री रामचंद्र जी के समझाने के पश्चात अब कौशल्या माँ भी जो है अपनी बेटा की बहू को जो है आज्ञा देती हैं, ठीक है आप जाइए
और जल्दी लौट के आना, और नहीं तो ये माँ मर जाएगी। एक पल बिना तुम्हारे जो जी नहीं सकती, तो हर तरह से कोशिश की कौशल्या ने। उन्होंने डराया कि वन में जो है भयंकर जीव है, वहाँ की रास्ता बहुत कटीली है। धर्म प्रेमी सज्जनों, यहाँ पर सन्यासी हैं, जूते पहन नहीं सकते, आधे वस्त्र हैं, गांव में रह नहीं सकते। तो ये बहुत सारी बात है। तो इसको देखते हुए वो कह रहे हैं कि जो गद्दों पे सोने वाले आज वन की तरफ जो रवाना होने तो बड़ी दुखी है, लेकिन करे तो करे क्या, क्योंकि ऐसे ऐसे मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। नहीं लगन आप नहीं हो, माता पिता की सेवा करना। नहीं प्रभु, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। मैं आपके चरणों का दास हूँ। दास आपके बिना नहीं रह सकता, मैं जाऊंगा। जब सीधा लगन आप जरा करते हो तो चलो, इतनी अपनी माँ की याद लेके आओ। जब श्री रामचंद्र ने ये प्रकांड जो है प्रीति देखी, तो उन्होंने कह दिया दीजिए, मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, उनकी सेवा करना, उनको बंधुत्व नहीं होना देना। ठीक है माँ। सुमित्रा बहुत समझदार हैं, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी भलाई उसी में है कि श्री राम की सेवा करो। ठीक है माँ। मुनि के वेश में आप जो है राजा दशरथ के बाद और मुझे छोड़ कर न जाओ, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी पाऊंगा। हे राम, हे राम, हे राम, मेरे बेटे राम, ये कैसा अनहोनी हो गई, ये कैसा विधना का ये कैसा विधान सामने आ गया, जिससे भी मैं विवश हो गया। जो पूरे विश्व पर एक सम्राट कहाया करता था, हे सुमंत, ये हृदय बड़ा ही व्यथित हो रहा है। यह हृदय सोच सोच कर अभी से फटा जा रहा है कि मेरा बेटा राम मेरे नेत्रों के सामने से 14 वर्षों तक के लिए दूर हो जाएगा। हे बेटा, मैं तुम्हें एक दिन भी अपने आप से दूर नहीं कर सकता था। 14 वर्ष तक मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी पाऊंगा। हे बेटे राम, मेरे बेटे राम, कैसे धीर धरूं दिल में, अधिवर डूबी नैया, राम जाए मन को मेरे भाई के कैया। तूने बड़ा ही दुष्कर्म किया है, मैं तुझे बता देता हूँ, ये मेरा तेरे लिए श्राप नहीं है, लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ कि आने वाले भविष्य में हे शापिन, हे क्रोधाग्नि, हे कलंकिनी, तूने अपने शब्दों के बाढ़ में मुझे ऐसा फंसा लिया, उस धर्म संकट में डाल दिया कि मेरे फंसे बसाए परिवार को ही उजाड़ डाला। हे शापिन, हे केकई, तुझे तेरा नाम केकई इस पूरे संसार में आज के बाद कोई नहीं रखेगा। ये मेरा श्राप नहीं है, लेकिन मेरी कही हुई बात ये अटल है, ये सत्यवती होगी। कैसे धीर धरूं
14 वर्षों तक मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगा? हे विधाता, तूने मुझे किस करने की सजा दी है? ऐसा बिन तू मेरे नेत्रों के सामने से दूर हो जा। तूने मेरा बड़ा पूरा परिवार नष्ट कर डाला। तुझे क्या इस दशरथ अभागे की खुशी देखी नहीं जाती? हे शापिन के कई है दुष्टा, तू बहुत ही जहरीली नागिन है। तूने अपने मीठे मीठे शब्दों से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का दुलार मुझसे छीन लिया। अब बन बन भटके